भाई ये दादी का ये सारी ऐसी चीजें होती हैं सड़कों के साथ जिसमें हम भी घबराए हैं, बहुत घबराए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ आप अपनी कहानी अपने शब्दों में हम बोल पाएं। मेरी शादी अरेंज ब्लाउज खुलना था और कुछ भी नहीं था, ब्लाउज खुला। साइज मैटर नहीं, टाइमिंग मैटर्स। 8 इंच वाला बंदा करके 30 सेकंड बाद ऐसे। आप अगर सुनसान रोड में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? आप राउंड 2 बहुत अच्छा लगा। ये सब लाइट वाइट स्टूडियो में शूट हो रहा है। नहीं तो नहीं होगा कि राधिका मर्चेंट ने जो ड्रेस पहनी थी अपनी शादी में, लहंगा बोलते हैं ना, तो लड़कियों के लहंगे तो बड़े महंगे होते हैं। राधिका मर्चेंट ने जो लहंगा अपनी शादी में पहना था वो मात्र 8 करोड़ का था। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जब भी YouTube पर कोई नया कैटेगरी में कंटेंट आता है, इंडिया वाले उस पर वीडियो बना बनाकर उस कंटेंट की मां बहन एक कर देते हैं। ऐसा ही अभी के टाइम पर पॉडकास्ट का चल रहा है। जरा कल्पना करिए कि आप एक ऐसे पॉडकास्ट को देख रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति अपने सफल व्यवसाय का रहस्य बता रहा है। उसके पास घर, कारें, लग्जरी लाइफ स्टाइल सब कुछ है और वह आपको भी अपने जैसा बनने का मौका दे रहा है, बस छोटे से निवेश के साथ। लेकिन जैसे ही आप उसे पैसे देते हैं वह गायब हो जाता है। आपके फोन कॉल मैसेज किसी का भी रिप्लाई नहीं देता और यही आपके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ना ही मैं कभी पैसे दिया हूं और ना ही कभी दूंगा, यानी कि मैं इस स्कैम से बाहर हूं, तो जरा ठहरिए। ये तो एक मनी स्कैम है जो आप बाद में कमा लेंगे, लेकिन इससे भी बड़ा स्कैम है लाइफ स्कैम, जो आपके जीवन के साथ खेला जा रहा है। Podcast scam has become a topic of discussion all over the world in which people are being misled. People are being manipulated by podcasts. People are being given a lot of wrong information. अब तो पॉडकास्टरों का ऐसा हाल हो चुका है कि सुबह होते ही झोले में माइक डालते हैं और निकल जाते हैं सड़कों पर गेस्ट को खोजने के लिए, और रास्ते में जो भी मिलता है साधु, तांत्रिक, लवर, नेता, इन्फ्लुएंसर, उसी को अपने घर पे बुलाते हैं और कमरे में बैठाकर घंटे भर का पॉडकास्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर गलती से उन्हें कोई नहीं मिला तो अपने ही 2-4 फालतू दोस्तों को, गर्लफ्रेंडों को बुलाएंगे और उन्हीं से किसी फालतू टॉपिक पर घंटे भर बहस कर लेंगे और लो बन गए आज का पॉडकास्ट। तो चलिए आइए जानते हैं पॉडकास्ट की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक की कहानी, और अभी प्रेजेंट में पॉडकास्ट की हालत कैसी हो गई है, क्या क्या चल रहा है और इसे स्कैम कैसे हो रहे हैं, इसे बचने के उपाय क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं फटाफट। पॉडकास्ट की शुरुआत 2000 के दशक से ही चली आ रही है। पहले इसे ऑडियो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता था। इस समय वेब डेवलपर्स सॉफ्टवेयर बनाते थे जिसमें पॉडकास्ट के रिकॉर्डिंग को ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड किया जाता था, और सन 2004 में इसी ऑडियो ब्लॉगिंग के नाम को पॉडकास्ट नाम दिया गया। और इसके बाद ही सन 2005 में एप्पल ने अपने आईट्यून्स सॉफ्टवेयर में इन सभी रिकॉर्डेड पॉडकास्ट को शामिल कर लिया। विदेशों में पॉडकास्ट पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन इंडिया में जब जियो आया, इजिली सबको इंटरनेट सर्विसेज मिलने लगा, तब तो सभी प्रकार के कंटेंट का क्रेज बढ़ा। लेकिन पॉडकास्ट की शुरुआत सन 2018 से शुरू हुआ, लेकिन 2018 के बाद भी इसका क्रेज नहीं बढ़ा, क्योंकि 2019 में कोविड-19 आने की वजह से सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। किसी को बुलाना गेस्ट के रूप में और उसे पॉडकास्ट करना मतलब बहुत ज्यादा झंझट था और शायद ये मुमकिन भी नहीं था, इसीलिए इसका क्रेज नहीं बढ़ पाया। इसका क्रेज बढ़ा 2022 में और 22 से चलता हुआ 2024 तक आ चुका है। इन 2 सालों में इतना ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है कि कंटेंट की कमी हो गई है और लोग अपने पॉडकास्ट की दुकान को चलाने के लिए कैसे कैसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ऐसे ही एक पॉडकास्टर हैं जो अपने चैनल पर केवल बिजनेसमैन को बुलाते हैं और उनमें से 70% बिजनेसमैन को आप नाम या चेहरे किसी से भी नहीं पहचानते होंगे। यहाँ आने वाले इतने छिपे हुए बिजनेसमैन होते हैं। चलिए मैं आपकी बातों को मानता हूँ कि हाँ, बिजनेसमैन छिपे हुए होते हैं, वह पब्लिकली नहीं आना चाहते, वह अपने काम से काम रखते हैं, लोगों से इतना मतलब नहीं रखते। लेकिन जरा इस बिजनेसमैन को देखिए। अभी तक शायद आपको पता नहीं होगी कि मार्क जुकरबर्ग की वो टी-शर्ट 1.5 लाख। मॉडर्न डे बिलियनर्स आर नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप। अनिल अंबानी वाज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। इनकी बातें ऐसी जैसे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन यही हो, एलोन मस्क और जग्गू अंकल इनसे टिप्स ले रहे हो बिजनेस करने का। खैर, इस वीडियो का पर्पस आपको अवेयर करना है, ना कि किसी का रोस्ट करना और ना ही किसी को टारगेट करना। इसी तरह हमने एक चैनल देखा जो अपने चैनल पर गेस्ट के रूप में एक पोर्न स्टार को बुलाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर पोर्न स्टार किसी को क्या ही सिखा सकता है, वह क्या टिप्स देगा, क्या कैसे किया जाता है, क्या क्या एंगल, मैं इस सब पर नहीं जाना चाहता। बट आप खुद ही बताइए कमेंट में, क्या वो यूथ को क्या सिखा सकता है। मतलब यार
कुछ भी हद हो चुका है। किसी को भी बुला दो, घंटे भर का बकचोदी कर दो और लो बन गया आज का कंटेंट। कभी कोई एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है, कभी कोई साधु, तांत्रिक, नेता, इन्फ्लुएंसर, इन्हीं सबको। लेकिन जब ये सब नहीं मिलते तो अपने रिश्तेदार, परिवार के लोगों को ही बैठाता है और किसी भी बात पर 1 घंटे तक चर्चाएं होती हैं और लो बन गया आज का पॉडकास्ट। तो अब तक हमने ये देखा कि पॉडकास्टर अपनी दुकान चलाने के लिए कैसे कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन जरा आप ये भी जान लीजिए कि आप जिन लोगों को गेस्ट के रूप में देखते हैं, जिसको आप अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, एग्जैक्टली में रियली में वह इंसान वहां होता ही नहीं है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि वहां पर कोई दूसरा इंसान होता है और उनके जैसा बनने का नाटक करता है। अब आइए जानते हैं हमारे साथ पॉडकास्ट में स्कैम किस किस प्रकार से होता है और इसे बचने के उपाय, फिर हम वीडियो का समापन करेंगे। हमारे साथ पॉडकास्ट में 2 तरीकों से स्कैम होता है। नंबर पहला, फर्जी विशेषज्ञ। हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति गेस्ट के रूप में आता है जो अपने आप को विषय विशेषज्ञ बताता है, जबकि रियली में देखा जाए तो वह ऐसा बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन हम उसे प्रभावित हो जाते हैं और उसे अपना गुरु मान बैठते हैं। नंबर दूसरा, किसी भी पॉडकास्टर का पहचान बढ़ने पर वह अपने कोर्सेस लॉन्च कर देता है आपको भी पॉडकास्टर बनने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, वो उसका पॉडकास्टर का प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है और हो सकता है शायद उसकी वैल्यू से कई गुना ज्यादा प्राइस हो, जिसकी वैल्यू ना के बराबर है और हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत भी ना हो। तो आइए आप जानते हैं हम इसे बच कैसे सकते हैं। तो पहला, हमें किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले रिसर्च करना आवश्यक है। रिसर्च करने के बाद ही हम उस पर भरोसा करें। केवल भरोसेमंद पॉडकास्टर चैनल पर ही भरोसा करें। नंबर दूसरा, किसी भी वैल्यूबल कोर्सेज को खरीदने से पहले विचार करें और ये जानें कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है, इतना पैसा देना, क्या ये इतना वैल्यू भी मुझे देगा, और हमेशा मुफ्त वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दें। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आप अपने आप को मेरी जगह पर रखकर समझ पा रहे होंगे कि हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा। कोई किसी को बुलाता है, कोई तो मेकअप करके ही बैठे होते हैं दूसरों की शक्ल लेकर, और साथ में कभी कभी कोई अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को बुलाकर फालतू बातों पर बहस करते हैं और घंटे घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आप इसे सतर्क रहें और अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वैल्यू ऑफ टाइम को समझें। टाइम की बहुत कीमत है और इसके टाइम का सही उपयोग करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए किसी कहानी पर पर्दाफाश करेंगे। और हमारे साथ ऐसे ही हमारी वीडियो पसंद आती है आपको तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब तो करें ही, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।